वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के दायरे से लाखों उपभोक्ताओं को बाहर करने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार घरेलू बिजली के लिए दी जा रही सब्सिडी के बोझ को कम करने की तैयारी में है। सब्सिडी पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री समूह गठित किया था, जिसकी बैठक हो चुकी है और सरकार को 3 विकल्पों का प्रस्ताव दिया जा चुका है। इनमें से कोई एक या इससे अधिक अम्ल में लाया जाता है तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का लाभ ले रहे लाखों उपभोक्ताओं को झटका लगना तय है। मध्य प्रदेश में 5 अगस्त से 9वीं 10वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए आगामी 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 और अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को मिलेगा मुफ्त में अनाज, खास अंदाज में होगा वितरण। मध्य प्रदेश में गरीबों को अब उचित मूल्य की दुकानों से थैलों में राशन मिलेगा। उस थैले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होगी। अगस्त के पहले सप्ताह से पात्र हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन थैलों में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निःशुल्क राशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5-5 किलो राशन 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के हर जिले में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त होगा पालक अधिकारी। मध्य प्रदेश के हर जिले में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए पालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 16,40,000 रुपए की राशि 328 बाल हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं देने पर टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस। सुपर कॉरिडोर पर रियायती दरों में जमीन लेने के बावजूद 50% मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं देने पर प्रशासन ने आईटी कंपनी टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस दिया। कंपनीज को तय समय अवधि में परिसर में 10 लाख वर्ग फीट निर्माण भी करना था, लेकिन 1/3 पर ही काम हुआ। प्रशासन ने दोनों कंपनीज को 23 जुलाई तक दिए गए रोजगार की जानकारी देने के लिए कहा है। एमपी के इन जिलों में सूखे का डर, बुवाई न होने से किसान परेशान, सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश में बारिश शुरू होने के बावजूद कुछ जिलों में अभी भी सूखे के हालात बने हुए हैं। इन जिलों में बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान और आमजन परेशान हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक आयोजित की। किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल भी बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत। प्रदेश में 494 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी से हुई। भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा की गई। इस भर्ती को लेकर ओबीसी महासभा ने आरोप लगाए कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के अंदर जो प्राइवेट बस स्टैंड होते थे, अभी सरकार उनकी भूमि, खेल मैदान, फिल्टर प्लांट के लिए, कचरा घर के लिए, अस्पताल के लिए ऐसे प्रकल्प हैं जिसमें नगरपालिका को आय नहीं होती, उन्हें निःशुल्क भूमि दी जाए। इसे आम राय से पास किया गया। मध्य प्रदेश ने नीतियों से जीता निवेशकों का विश्वास, सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का रचा कीर्तिमान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों का मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा स्थापना में विश्वास बढ़ा है। मात्र 1 हफ्ते पहले आगर सौर ऊर्जा प्लांट परियोजना के लिए प्रदेश की सबसे कम बिड 2.444 और 2.459 रुपए प्रति यूनिट प्राप्त करने के बाद सोमवार को शाहजहांपुर सोलर प्लांट के लिए निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। सुबह 11 बजे शुरू हुई बिडिंग ने कुछ ही घंटे में देश में महाराष्ट्र के सबसे कम टैरिफ 2.42 और 2.43 रुपए प्रति यूनिट को पार कर लिया। एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम, बेटियों की सुरक्षा पर दिया जाएगा खास ध्यान। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर सख्त है। यही वजह है कि अब सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अब विभिन्न जिलों को कानून व्यवस्था के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी। हाल के दिनों में राज्य में नशे के कारोबार के फलने फूलने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए।
अब मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल में एक समय में 50 व्यक्ति कर सकेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सरकार ने धार्मिक स्थल में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक और पूजा स्थलों के लिए व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। गृह विभाग ने कलेक्टर्स को इस संबंध में देर शाम दिशा निर्देश जारी किए। दिग्विजय सिंह का नया शिगुफा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाना तय, भाजपा का जवाब, पीड़ा स्वाभाविक। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट कर मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाना तय है। उम्मीदवार भी सिर्फ 2 ही रह गए हैं, एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और दूसरे भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। उन्होंने बाकी उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति भी जताई। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके गोरख धंधे बंद हो गए, इसलिए पीड़ा स्वाभाविक है। सीईटी के लिए आवेदन कल से हुआ शुरू, परीक्षा 31 अगस्त को होगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रमुख विभागों के करीब 4 दर्जन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरू हो गए। इसके लिए उम्मीदवारों को 3 सप्ताह दिए गए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख भी 31 अगस्त तय कर दी है। हालांकि अभी तय परीक्षा केंद्रों की सूची जारी नहीं की गई। कमलनाथ ने पर्यावरण पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन, कहा दिग्विजय पर किताब लिखते तो सबसे ज्यादा बिकती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई विधायक लक्ष्मण सिंह की किताब का विमोचन किया। लक्ष्मण सिंह ने पर्यावरण पर ये किताब लिखी है। किताब के विमोचन के वक्त कमलनाथ ने चुटीले अंदाज में कहा कि अगर ये किताब दिग्विजय सिंह पर लिखी गई होती तो ज्यादा बिकती। निजी अस्पतालों में इलाज के रेट पर पुनर्विचार के लिए संयुक्त बैठक करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के निजी अस्पतालों में इलाज के रेट पर पुनर्विचार के लिए नए सिरे से संयुक्त बैठक के निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य शासन के अधिकारियों के अलावा महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव व कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता मित्र नमन नागरथ को शामिल किया जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की युगल पीठ ने ये बैठक अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने की व्यवस्था दी है। किसी भी दिन आ सकता है सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समस्त 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। अब सीबीएसई बहुत ही जल्द 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी में है। हालांकि सीबीएसई के द्वारा 20 जुलाई 2021 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित करने की तारीख के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की है। भोपाल, सागर, रीवा और जबलपुर में पड़ सकती हैं तेज बौछारें। अलग अलग स्थानों पर बने वेदर सिस्टम से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने लगी है। इससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिल गई। धान के रोपे लगाने के लिए तैयार बैठे किसानों की भी चिंता कुछ कम हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 23 जुलाई को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इससे 2 दिन बाद एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र भी बंगाल की खाड़ी में बनने के संकेत मिले हैं। एसबीआई में हो रही 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में जल्द ही बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सभी उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 समय समय पर संशोधित के तहत प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैंक में फिलहाल 6100 पदों के लिए अप्रेंटिस भर्ती शुरू हो गई है और आवेदन पत्र 26 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब इन 2 फॉर्म को जमा करने की समय सीमा बढ़ी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मंगलवार की शाम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फॉर्म 15CA और 15CB को अधिकृत डीलर को सबमिट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी होता है। बता दें कि अभी विदेश से आई किसी तरह की रकम के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी देनी होती है। इससे पहले टैक्स पेयर्स को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होता है। सस्ता हुआ कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल ने लगातार तीसरे दिन दी गुड न्यूज। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान आम लोगों को लगातार तीसरे दिन राहत मिली है। तेल विपणन कंपनीज ने लगातार तीसरे दिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की। बीते हफ्ते शनिवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ी थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। ग्वालियर में बड़ा तीसरी लहर का संकट, 3 नवजात बालिकाएं निकली कोरोना संक्रमित। यदि आप सोच रहे हैं कि कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का संकट जिले पर मंडराने लगा है। भीतरवार इलाके में 3 नवजात बच्चियों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इन केसेस को मॉनिटरिंग में लिया है। तीनों बच्चियां अलग अलग गांव की हैं।
व्यापार में भारत पर हावी है चीन। भारत से चीन का व्यापार सीमा पर तनाव के बावजूद बढ़ता जा रहा है। इसमें गौर करने की बात यह है कि ये व्यापार पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुका हुआ है। चीन से आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है। यही नहीं, चीन हमसे ज्यादातर कच्चा माल खरीदता है और हमें तैयार उत्पाद निर्यात करता है। सीमा पर तनाव के बावजूद वर्ष 2021 की जनवरी से जून तक पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में 62.7% की जबरदस्त बढ़त हुई। इंदौर में शराब माफिया पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में शराब माफिया के बीच हुई गैंगवार को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इंदौर में शराब माफिया पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। माफिया पर एनएसए के तहत कार्रवाई के साथ ही इनकी संपत्ति नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई भी होगी। महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले यात्रियों के लिए कोई आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को अब इंदौर आने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब तक इन यात्रियों को 72 घंटे पहले के आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होती थी। जो यात्री रिपोर्ट लेकर नहीं आते थे, उनकी जांच इंदौर एयरपोर्ट पर होती थी। जानकारी के अनुसार निजी उड़ान कंपनी इंडिगो ने ट्रैवल एजेंट्स को सूचित करते हुए कहा है कि इंदौर और भोपाल आने वाले यात्रियों को अब आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। छतरपुर में अब ताप विद्युत की जगह स्थापित होगी सौर ऊर्जा परियोजना। बिजली पर पहला हक एमपी का। प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव बरेठी में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 3960 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। इसके लिए आरक्षित भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुमति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। परियोजना में बनने वाली बिजली पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश का होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।